आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो कण ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी है और जिनके आवेश कैसे है समान है और एक तल में गतिमान है। ठीक है, अगर इस तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है तो कणों की चालें कम से कम क्रमशः कैसे जाती है, वी ए तथा क्या जाती है, वी बी जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रक्षेप चित्र अनुसार दिया गया है, तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। पहला है एम ए वी ए छोटा रहेगा एम बी वी बी से, पहला है। ठीक है, दूसरा है एम ए वी ए बड़ा रहेगा किससे, एम बी वी बी से। तीसरा है हमारे पास में एम ए बड़ा है किससे, एम बी से, तथा वी ए छोटा है वी बी से। और हमारे पास में चौथा दिया गया है एम ए और एम बी बराबर है और वी ए एल बराबरी से बी के बराबर है। तो दोस्तों देखिए क्या कहा है हमें, दो कण ए और बी है। पहला कण हमारा कौन सा है, ए है, और दूसरा कण बी है। तो दोस्तों अगर मान ले कि किसी कण की जो इसकी केंद्र से जो त्रिज्या है वो अगर आर है और बी की कितनी है, आर बी है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि कण ए की जो अण के जो अर्धवृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर ए है, और कण बी की आर बी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो वृत्ताकार जो त्रिज्या होती है, अगर वो मान ले आर ए, और अर्धवृत्त की भी अगर बात कर लेते हैं तो उसके लिए जो कह सकते हैं कि अगर कोई कण आवेशित कण क्या करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू। एफ इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वह होता है क्यू वी बी। अगर वह पृष्ठ कैसे लंबवत मतलब कण लंबवत प्रवेश करता है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, तो यहाँ से उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी भी हो जाएगा। और जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों क्यू वी बी बराबरी से हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे वी स्क्वायर क्या है दोस्तों, जहाँ पे पहले जो वी है यह किसका है, पहले हम लोग ए कण की बात कर ले, ए कण की नहीं, पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, फिर उसको कण ए और बी से समझाती हूँ। ठीक है, तो क्यू वी बी बराबर से एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं त्रिज्या निकालूँ इसकी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इस क्षेत्र की, आर, वो हो जाएगी एम वी, सॉरी इसको लिख सकते हैं एम वी के बटे में क्यू बी के बराबर। ठीक है, एम वी के बटे में क्यू बी। अब चूंकि दोस्तों देखिए जो कण है वो दो कण कैसे हैं, जिनके द्रव्यमान एम ए और एम बी है और उनके जो वेग है वी ए तथा वी बी है, तो आवेश का मान मतलब मान लेते हैं कि इसके ऊपर समान है। तो अगर ए कण की बात करें तो ए कण के लिए जो त्रिज्या अगर आर ए होगी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो ऊपर द्रव्यमान होगा वो एम ए हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है, क्यू बी चल रहा है किसके लिए, कण ए के लिए। और अगर कण बी की बात करें तो कण बी क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आर बी बराबरी से हो जाएगा एम बी वी बी के बटे में क्यू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं, समीकरण क्रमांक 2 दे देते हैं। चूंकि जो त्रिज्या है वो हमें कितनी मिल गई है, एम ए वी बी बटे क्यू बी और एम बी वी बी बटे क्यू बी। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि जो त्रिज्या है किसकी दोस्तों, यहाँ पे ए की त्रिज्या कैसी है, आर ए कैसा है, बड़ा है किससे, आर बी से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए कैसा है, किससे बड़ा है, आर बी से बड़ा है। तो हम लोग उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। तो समीकरण क्रमांक 1 और 2 से मान अगर रख दे हम लोग, तो क्या समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आर ए का मान कितना है, एम ए वी ए के बटे में क्यू वी बी इज ग्रेटर देन एम बी वी बी क्यू वी बी के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों देखें तो चूंकि क्यू वी बी कैसे आपस में बराबर है, क्योंकि क्षेत्र है, बी क्या है क्षेत्र है और क्यू क्या है आवेश। ठीक है, उसके ऊपर उपस्थित आवेश। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो एम ए वी ए है वो कैसा है, बड़ा आया है एम बी वी बी से। ठीक है, तो हम लोग इससे यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो विकल्प क्रमांक 2 है वह क्या है, सही है। और इनके अनुसार जब प्रक्षेप पथ है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर सिर्फ एक ही कंडीशन लागू होगी, जो ए वाला कण है, ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं कण ए है उसका जो वेग है वो कैसा है, वो ज़्यादा है और उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, अर्थात जो कण ए है उसका संवेग कण बी से ज़्यादा है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।